इस वीडियो में आप देखेंगे एक स्टैटिस्टिकल मेथड, पर उससे पहले हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीन एवरेजेस हैं, मीडियन और मोड है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, जो कि होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये 5 मेथड है जिसको हम फाइंड करते हैं। अब एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है इसमें। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज ए है, बी है और सी है। ये डाटा गिवन है। ए सीरीज के जो एलिमेंट है सभी 100 है और उनका जो मीन है वो भी 100 है। दूसरी जो सीरीज है उसका सम भी 500 है, तीसरी सीरीज का 500 है, पर एलिमेंट्स डिफरेंट है, यानी कि तीनों सीरीज का सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि पर्टिकुलर मीन क्या है, 100 है। क्योंकि मीन का मतलब होता है सभी एलिमेंट को ऐड करो और जितने एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि इस मीन से इंडिविजुअल एलिमेंट की वेरिएबिलिटी कितनी है, और उस वेरिएबिलिटी को ही हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो जो टॉपिक ये वीडियो है किस पे है, डिस्पर्शन पे है। और डिस्पर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबिलिटी। तो देखिए पहली जो ए सीरीज है इसमें पांचों के पांचों एलिमेंट्स क्या है, 100 है, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी 0 है। मींस ये 100 जो है बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है इस सीरीज को। एक नंबर। सेकंड सीरीज में देखिए तो वेरिएबिलिटी क्या है, इधर एक्सट्रीम में 105 है, इधर 90 है, इधर 5 ज्यादा है, इधर 10 क्या है, कम है। तो वेरिएशन है, डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन कितना है, कम है। ए सीरीज में डिस्पर्शन 0, बी सीरीज में डिस्पर्शन है पर स्मॉल है। अब सी सीरीज में देखिए कि यहाँ पे 489 है और हमारे पास मीन कितना है, 100। देयर इज ए ह्यूज डिस्पर्शन। और ये आप 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, तो एवरी एलिमेंट में की जो डिस्पर्शन है बहुत ही ज्यादा है। तो वेरिएबिलिटी यदि इस एलिमेंट की देखें तो ये मीन से कितनी दूरी पे है, 99। ये कितने पे है, 98 दूर से दूर है, ये 97 और ये 95। और यदि इसकी बात करें तो मीन से कितना ज्यादा है, ये 389 ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अब ये डिस्पर्शन क्या है, तो डिस्पर्शन इज द मेयर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स, उसको मेजर करने के लिए। और ये जो डिस्पर्शन है यदि हम अलग अलग मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करें तो देखो ये 3 चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसमें कि मीन रिप्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वो रिप्रेजेंट है डाटा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट है। इस डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करिए क्या है कि इसमें मीन एज वेल एज डिस्पर्शन दोनों क्या है, सेम है। मीन इसका ये है और जो इसकी वेरिएशन है डाटा की मीन से वो बिल्कुल सेम है। यदि इसमें देखें तो दोनों डायग्राम्स क्या बिल्कुल एक जैसी है, मतलब क्या है, इन दोनों का डिस्पर्शन क्या है, सेम है, बट मीन क्या है, वो डिफरेंट है। तीसरे में आप देखेंगे कि मीन भी अलग है और डिस्पर्शन यानी कि वेरिएशन है वो भी अलग है। तो नटशल में एक चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट विदाउट द डिस्पर्शन। इफ देयर इज a central tendency, obviously there must be the dispersion। वो दोनों ही कोरिलेट एग्जैक्ट हमें आइडिया देते हैं कि सीरीज में पर्टिकुलर डाटा को कैसे हम, उसके रिजल्ट को कितना हम कंसिडर कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंस क्या है डिस्पर्शन की, तो जो डिस्पर्शन है वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है वेरिएबिलिटी को कि कितनी वेरिएशन हो रही है। ये सीरीज को कंपेयर करने के लिए जरूरी है, जैसे कि उस ग्राफ में हमने बताया है। ये अदर स्टेटिस्टिकल जो मेजर्स हैं उसके साथ कंपैरिजन के लिए इफेक्टिव रहता है। तो यदि हमने डिस्पर्शन को फाइंड करना है तो उसके मेथड कौन से हैं, रेंज एक मेथड है, क्वार्टाइल डेविएशन एक मेथड है, ये डेविएशन है। तीसरा मीन डेविएशन है, उसको एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट फिफ्थ क्या, लॉरेंज कर्व। ऐसे हम ड्रा करके इस डिस्पर्शन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब डिस्पर्शन को फाइंड करने के लिए जो जो अलग अलग मेथड्स हैं, ये स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, इट एग्जिस्ट विद द सेंट्रल टेंडेंसी। व्हेन वी डिफाइन ए पर्टिकुलर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, अलोंग विद दैट वी हैव टू गिव द दिस मीन डेविएशन और द स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट when we take the result we can take the result with but efficiency or the accuracy। okay,
कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं डिस्पर्शन की, ये सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। इसको हम परसेंटेज प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर डाटा है उसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। इजी से कैलकुलेट होना चाहिए, सभी आइटम कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए यूज करना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये देखो जैसे इसमें क्या है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, यदि हम जाएं लो में तो 1 है और यदि हायर में जाए तो 489 है। बी सीरीज में देखें हम तो 105 जो है वो ज्यादा है और 90 क्या है, कम है। थैंक यू।